वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है मीन फ्री पाथ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से, तो जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए मीन फ्री पाथ। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस। एक गैस का मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का मीन फ्री पाथ क्या होता है डिफाइन करना है। ओनली 2 मार्क्स में भी आ जाता है। लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा तो इसके साथ कुछ ना कुछ वो ऐड जरूर करेगा। डेराइव इट एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ अ मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। यहाँ पे लिखो ऑफ गैस मॉलिक्यूल के डायमीटर के टर्म में आपको यहाँ पर मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन डेराइव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर मेंशन है, एंड हाउ इट इज चेंज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल। किस तरह से ये गैस के टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वेरी करता है। टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो डिक्रीज कर दिया तो मीन फ्री पाथ क्या होगा। बेसिकली डिपेंडेंसी यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन मिक्स है। द फर्स्ट इज व्हाट इज मीन फ्री पाथ, सेकंड आपको इसका एक्सप्रेशन डेराइव करना है इन द टर्म ऑफ डायामीटर, गैस के मॉलिक्यूल के डायामीटर की टर्म में। एंड द थर्ड इज डिपेंडेंसी रिप्रेजेंट करनी है कि टेम्परेचर और प्रेशर पे किस तरह से डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्कस द डिपेंडेंस ऑफ मीन फ्री पाथ ऑन टेम्परेचर टी पे किस तरह से डिपेंड करता है वो बताना है। प्रेशर पी पे कैसे डिपेंड करता है, सब कुछ पढ़ेंगे अपन इस एक ही लेक्चर के अंदर। सब कुछ समझेंगे कि क्या मीन फ्री पाथ होता है, कैसे हम इसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं, हाउ इट इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर प्रेशर, एंड इसके साथ साथ ही डेंसिटी के बारे में भी बात करेंगे। So the question is discuss the dependence of a mean free path on the temperature and pressure. If the temperature of gas is double at a constant pressure, सुनना अच्छे से, then what would be the mean free path? टेम्परेचर को हम डबल कर देंगे तो मीन फ्री पाथ की वैल्यू क्या होगी ये भी बताना है। तो उससे पहले तो हमें डिपेंडेंसी निकालनी पड़ेगी ना। हमें यही नहीं पता कि टेम्परेचर मीन फ्री पाथ टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, तो हम कैसे उसकी डिपेंडेंसी यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो टारगेट क्या रहेगा, समझेंगे सबसे पहले हम कि मीन फ्री पाथ होता क्या है। सेकेंड हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे या एक्सप्रेशन हम डेराइव करेंगे मीन फ्री पाथ का। थर्ड हम मीन फ्री पाथ की टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंडेंसी देखेंगे, जहां से क्वेश्चन आ ही जाता है मैनी ऑफ टाइम। न्यूमेरिकल भी आता है, एट द एंड हम न्यूमेरिकल के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। सो नाउ अब बढ़ते हैं मीन फ्री पाथ की तरफ। क्या है मीन फ्री पाथ? बेटा हम काइनेटिक थ्योरी की बात करें, काइनेटिक थ्योरी में ओवरऑल गैसेस के बारे में हम स्टडी करते हैं। क्या क्या हमने वहां पे अजम्पशंस अज्यूम करे थे जब हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डेराइव करा था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने समझा कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल है हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं और हर पॉसिबल उसकी वेलोसिटी होती है कंटिन्यूअस अदर मॉलिक्यूल्स के साथ वो कॉलिजन करते रहते हैं। फर्स्ट ये कॉन्सेप्ट समझा। सेकेंड हमने ये कॉन्सेप्ट भी समझा था ना कि जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं वो एज एन स्पैरिकल शेप होती है, उसकी क्या होती है, स्पैरिकल शेप होती है और रिजिड बॉडी की तरह वो बिहेव करते हैं। थर्ड हम ये भी वहां पे कंसिडर करके चल रहे थे कि जो यदि हम किसी कंटेनर के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल ले ले तो उन गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं वर्क करते, कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क नहीं करता, बस उनका अदर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन होता है या फिर उस कंटेनर के वॉल के साथ कोलिजन होता है। समझा था ना। उसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर यूज में लेना है। मेन फ्री पाथ को समझने के लिए हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल को छोड़कर बाकी सभी मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे है। हमें मीन फ्री पाथ एक मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करना है पहले। तो हमने क्या कंसिडर कर लिया कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर गैसेस मॉलिक्यूल फिल्ड है, उनमें से एक मॉलिक्यूल को छोड़कर बाकी जितने भी मॉलिक्यूल है वो रेस्ट पे है, बस वो एक सिंगल मॉलिक्यूल मूविंग है। अब इधर देखो हम कंसीडर कर लिया सिंगल मॉलिक्यूल मूविंग है, तो ये रहा आपका एक सिंगल मॉलिक्यूल जो कि मूविंग है। अब ये मूविंग स्टेट में है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, अदर मॉलिक्यूल जो रेस्ट पे है उससे कॉलिजन करा, कॉलिजन करते ही इसका डायरेक्शन और वेलोसिटी दोनों चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉलिजन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन ये ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट पाथ ये ट्रेवल कर रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्री पाथ, जिसे मैं लैम्डा 1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, जैसे इसके डायरेक्शन चेंज हुई यहाँ आ गया, अब ये मूव करते करते अदर पार्टिकल से कॉलिजन करके फिर वापस इसका डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज हो गया।
फिर अदर पार्टिकल से कॉलिजन करके इसका डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज हो गया, फिर अदर पार्टिकल से कॉलिजन करके डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो गया, अदर पार्टिकल से कॉलिजन करके डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दोनों चेंज हो गया। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, ये जो मोशन है वो क्या है, जिगजैग मोशन है। क्या है, जिगजैग मोशन है। अब सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो ये स्ट्रेट पाथ है, जो ट्रेवल कर रहा है मॉलिक्यूल, ये जो मूविंग मॉलिक्यूल है वो कॉलिजन, सक्सेसिव कॉलिजन, टू मॉलिक्यूल्स के बीच का जो सक्सेसिव कॉलिजन है उसके बीच का ये जो स्ट्रेट पाथ है, इसे हमने रिप्रेजेंट करा है किससे, फ्री पाथ से। किससे रिप्रेजेंट करा है, फ्री पाथ, मतलब इस पाथ के अंदर कोई कॉलिजन नहीं है, फ्री पाथ है। ठीक है, ये लेंथ डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, मतलब फ्री पाथ की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट कॉलिजन में डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो एक लार्ज टाइम इंटरवल में हम इस फ्री पाथ का मीन ले लें या एवरेज ले लें, वो एवरेज वैल्यू ही मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल कहलाएगी। आई रिपीट अगेन, ये जो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो स्ट्रेट लाइन है इसे हम बोलते हैं फ्री पाथ। ठीक है, जिसके अंदर कोई कॉलिजन नहीं होता, फ्री पाथ है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल के लिए फ्री पाथ हर एक कॉलिजन के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, लेंथ, ये डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है ना, ये अलग अलग होती है। तो क्या करें, उस मॉलिक्यूल का मुझे मीन फ्री पाथ निकालना है, तो क्या करें, जितने भी फ्री पाथ है एक लार्ज इंटरवल हम लेके चल लेते हैं, टाइम इंटरवल, उसके अंदर जितना भी फ्री पाथ है उसका हम एवरेज ले ले, वो एवरेज वैल्यू ही यहाँ पर मेन फ्री पाथ को रिप्रेजेंट करेगी। डेफिनेशन समझ आइए तो जल्दी से लिखिए, द स्ट्रेट लाइन पाथ traveled by a molecule, the straight line path traveled by a molecule of a gas between two successive collision is called free path। ये देखो, straight line path traveled by a molecule between two successive collision। The average of free path of a molecule, एक ही molecule जो moving लेके चल रहे हैं उसकी बात कर रही हूँ बेटा मैं, तो एवरेज ऑफ फ्री पाथ, एवरेज ऑफ, अंडरलाइन करो, एवरेज ऑफ फ्री पाथ of a molecule during the large interval time is called mean free path and it is denoted by lambda। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें, if capital F distance traversed by molecule and total number of collision, total number of collision of this moving gas molecule, gas molecule, gas molecule, then ये जो मूविंग मॉलिक्यूल है वो टोटल एल लेंथ ट्रेवर्स कर रहा है। ठीक है, और एल लेंथ ट्रेवर्स कर रहा है और एन टाइम्स यहाँ पे कॉलिजन हो रहे हैं एक मूविंग मॉलिक्यूल का। ठीक है, सो द टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन ऑफ दिस मूविंग गैस मॉलिक्यूल हमने एन डिफाइन करा है। देन मेन फ्री पाथ लैम्डा इज डिफाइंड बाय कितना लेंथ ट्रेवल करा, इट्स डिवाइड बाय कितने बार इसने पार्टिकल्स के साथ कॉलिजन करा। ठीक है, दिस इज वैल्यू ऑफ मेन फ्री पाथ। ठीक है, सो नाउ हाउ वी कैलकुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ मेन फ्री पाथ इन द टर्म ऑफ डायमीटर। सो नाउ वी कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर मेन फ्री पाथ। तो क्या करें, कंटेनर हम ले लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल फिल्ड है जिसमें एक मॉलिक्यूल मूविंग है और अदर मॉलिक्यूल रेस्ट पे है, और ये जो गैसेस मॉलिक्यूल है दे आर स्फेरिकल रिजिड बॉडी। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ मैं आपको समझने के लिए इजी रहेगा। तो हम क्या करें, स्फेरिकल रिजिड बॉडी है तो इस तरह से हमने ये बना दिया क्या, आपका गैस मॉलिक्यूल जिसका डायामीटर कितना है, डायामीटर इसका है आपका d। ठीक है, तो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ d/2 और ये वाला कितना हुआ d/2। अब ये जो गैसेस मॉलिक्यूल है इस तरह से आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब ये ऊपर की तरफ भी मॉलिक्यूल से कॉलिजन करेगा। ठीक है, और नीचे की तरफ भी मॉलिक्यूल से, इसके पास में जो मॉलिक्यूल होंगे उनसे कॉलिजन करेगा। ठीक है, इस तरह से ऊपर और नीचे मॉलिक्यूल्स है जिनसे इसका कॉलिजन होगा। अब कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर कंडीशन क्या होती है इस मूविंग पार्टिकल के कॉलिजन की, ये केवल उन्हीं मॉलिक्यूल से कॉलिजन करता है
जिन मॉलिक्यूल का डायमीटर इसके सेंटर से डी हो। मतलब इधर देखो, यदि इसका भी सेंटर, इसका भी डायमीटर डी है तो ये d/2, और इसका भी डायमीटर है तो ये d/2। ठीक है, तो ये जो मूविंग मॉलिक्यूल है केवल उन्हीं गैसेस मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करेगा जिनका डायमीटर इसके सेंटर से d है। तो क्या बेटा मैंने ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स बना है इसके सेंटर से d डिस्टेंस पे है इसका सेंटर? यस, इसका सेंटर भी इससे क्या है, d डिस्टेंस पे। तो इस तरह के मॉलिक्यूल से ये कोलिजन करता है। तो हम देखें तो इट्स ए सिलेंडर, इट्स लुक लाइक ए सिलेंडर। इस तरह से यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर मिल रहा है। और इस मूविंग गैसेस पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी हमने v एवरेज से रिप्रेजेंट करा है। तो कितना लेंथ ट्रेवल करेगा इन टाइम t? v कितना होता है, डिस्टेंस इज डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना आ गया आपका, डिस्टेंस आपका निकल कर आ गया v मीन मल्टीपल t। मतलब ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा है, एवरेज वेलोसिटी मल्टीपल टाइम। ठीक है, अब देखो एक कंडीशन तो ये हुई कि ये उन्हीं मॉलिक्यूल से कोलिजन करेगा जिनका डायमीटर इसके सेंटर से कितना हो, d हो। इसके साथ साथ इसका कोलिजन उन्हीं गैसेस मॉलिक्यूल से होगा जो इस सिलेंडर के वॉल्यूम में लाई कर रहा हो, जिनका सेंटर इस सिलेंडर के वॉल्यूम के अंदर लाई कर रहा हो। ये दोनों कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, इतना हमें पता लग गया, लेंथ हमें पता लग गई, और इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। यदि हमें वॉल्यूम पता लग गया तो इस वॉल्यूम में जो जो पार्टिकल का सेंटर है, जो जो पार्टिकल है उसी के साथ ही कोलिजन करेगा। तो हम मीन फ्री पाथ इजीली निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि मीन फ्री पाथ होता है डिस्टेंस इज डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉलिजन। तो नंबर ऑफ कॉलिजन हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ट्रेवलिंग डिस्टेंस तो हमें ऐसे ही पता लग गई, यदि इसका एवरेज स्पीड हमने v लिया है तो डिस्टेंस इज डिवाइड बाय टाइम। तो v एवरेज t, ये तो डिस्टेंस निकलकर, लेंथ निकलकर आ गया कि इतना लेंथ ये कवर करने वाला है मूविंग पार्टिकल। ठीक है, अब नंबर ऑफ कोलिजन यदि मुझे पता लग गए तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, l/n। l पता लग गया, n का मैं पता कर लूं, n का मैं पता कर लूं तो मेरे पास लैम्डा निकल कर आ जाएगा। फंडा समझ आया है? तो इधर देखो लिखना कैसे है, ये डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम बनाना है इस तरह से कि ये इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, let us suppose that all the molecule except one molecule are at the rest. This molecule move with the average velocity, mean velocity in between the other molecule। वो हमने बताया है v average से। ठीक है, and the effective diameter of this molecule is small d। This moving molecule will collide with all the other molecule whose center lies within the distance d from its center। इसके सेंटर से d डिस्टेंस के डायमीटर पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हीं से कोलिजन करेगा। So the distance covered by the moving molecule in the t second is v average multiple t। डिस्टेंस हमने ये निकाल ली। And this moving molecule will collide effectively with all the molecule those center are within this volume। इसके वॉल्यूम के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स का सेंटर लाई करेगा उन्हीं के साथ इसका कोलिजन होगा। तो बेटा मैं बात करूं सिलेंडर का वॉल्यूम, तो कैसे निकाले, हाइट हमें पता है तो पाई, डायमीटर कितना है इसका हमने देखा ये d आ रहा है, तो पाई d स्क्वायर इट्स मल्टीपल लेंथ हाइट, मतलब v वेलोसिटी का मीन एंड इट्स मल्टीपल t। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल कर आ गया। ठीक है, if we consider, अब देखना आगे, if we consider if small n is number of particles per unit volume, then number of collisions कितने होंगे बता दो अब जल्दी से। एन स्मॉल एन हमने डिफाइन कर दिया, वॉल्यूम हमें पता है, तो एन मल्टीपल पाई डी स्क्वायर वी एवरेज टी। ठीक है, सो लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा, लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा, लेंथ कितनी निकल कर आ रही है, इट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन एन पाई डी स्क्वायर वी एवरेज टी। वी एवरेज टी ये कैंसिल आउट हो रहा है तो 1/n पाई डी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ अकॉर्डिंग टू दिस फंडा, जब हम एक पार्टिकल को रेस्ट पे लेकर चल रहे हैं। बट
according to kinetic theory, according to kinetic theory, all kinetic theory, all the gaseous molecules, all the gaseous molecules are moving in all possible direction, all in all possible डायरेक्शन। ठीक है, हमें तो ये पता है, बट हम तो क्या क्या कंसिडर करा था कि एक पार्टिकल ही मूविंग है, बाकी सब रेस्ट पे है। पर काइनेटिक थ्योरी क्या बोलती है कि गैसेस मॉलिक्यूल जितने भी होंगे सारे मूविंग होंगे, हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर वो मूव कर रहे होंगे। सो मैक्सवेल बोल्ट्जमान बोल्ट्जमान रिप्रेजेंट अ फॉर्मूला, रिप्रेजेंट 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 अ न्यू या रिप्रेजेंट ए मॉडिफाइड फॉर्मूला, ये ज्यादा ब्यूटीफुल है, मॉडिफाइड फॉर्मूला विच इज अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान। लैम्डा कितना होता है 1/√2, बस ये जो वैल्यू है वो √2 टाइम ग्रेटर होती है कंपेयर टू इसके, एंड पाई डी स्क्वायर। तो ये आपका मॉडिफाइड फॉर्मूला है। क्यों? बिकॉज ये जो हमने डेराइव करा है इसमें तो एक ही पार्टिकल को हमने मूविंग लिया, बाकी सबको रेस्ट पे बताया। बट काइनेटिक थ्योरी ये बोलती है कि जितने भी गैसेस पार्टिकल होंगे मूविंग होंगे, मूविंग होने की वजह से मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने इसमें कुछ करेक्शन करा है। करेक्शन क्या करा है? सेम फॉर्मूला, बस इसके डिवाइड में √2 है। इट मीन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस मीन फ्री पाथ √2 ग्रेटर देन कंपेयर टू इक्वेशन नंबर 3। तो जहां पर भी हमें मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन यूज में लेना है, ये वाला ही लेना है, नोट कर लेना। ठीक है, अब आगे हम इसकी डिपेंडेंसी देख लेते हैं। फर्स्ट दिख रहा है क्या? नीचे दिख जाएगा वैसे। ठीक है, फर्स्ट हम बेटा यहाँ पे बात करेंगे डिपेंडेंसी ऑन डेंसिटी। अब डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बता दो जल्दी से। रो इक्वल टू, हम तो बोलते हैं मास इज डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल, मास स्मॉल m है, इट्स डिवाइड बाय v। बेटा मैं यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम की बात करूँ, यूनिट वॉल्यूम की बात करूँ तो v कितना हुआ v1, तो मेरे पास रो कितना आया mn आया। यहाँ से मैं स्मॉल n बताऊँ तो कितना आएगा रो बाय m आएगा। ठीक है, नाउ वी पुट, ठीक है, वी पुट दिस इन इक्वेशन 2, पुट करो तो लैम्डा कितना आया 1/√2। एन की जगह पुट कर दो तो रो और एम ऊपर चला गया, पाई डी स्क्वायर ऑलरेडी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि जो मेन फ्री पाथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम आप इंक्रीज करोगे तो मीन फ्री पाथ डिक्रीज होगा। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ is inversely proportional to density of gaseous molecule। डेंसिटी ज्यादा होगा तो मीन फ्री पाथ अपने आप कम हो जाएगा। सेकंड देखो, डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर निकालो। कैसे निकालें? इसके लिए हम यहाँ पे यूज में लेंगे गैस इक्वेशन। कैसे? गैस इक्वेशन क्या बोलती है? P इक्वल टू होता है एन के टी, तो मैं एन को क्या पुट कर सकती हूँ P/KT। ठीक है, P यहाँ पे प्रेशर, K बोल्ट्जमान कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, T यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। सो नाउ इफ वी पुट वैल्यू ऑफ एन इन द फॉर्मूला ऑफ मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या है 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। ठीक है, ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। by equation 1 and 2 we can say here lambda this is equal to 1/√2 pi d square, and क्या रखूँ p, ये small p, k t। ठीक है, overall conclusion is mean free path is directly proportional to temperature and mean free path is inversely proportional to pressure of this system। if we इंक्रीज द टेम्परेचर को डबल करोगे तो मीन फ्री पाथ भी डबल हो जाएगा, बट प्रेशर को यदि आप डबल करोगे तो मीन फ्री पाथ आधा हो जाएगा। तो आई थिंक अब आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे जो हम स्टार्टिंग के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि क्या होता है, ये समझ लिया, एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया,
डिपेंडेंसी हमने देख ली कि मीन फ्री पाथ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यदि हम टेम्परेचर डबल कर देंगे तो मीन फ्री पाथ भी डबल हो जाएगा। प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आप ये इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज होगा, उतने ही रेशो के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज होगा, जितना ये इंक्रीज होगा उसी रेशो में ये डिक्रीज होगा। सो आई होप सो आपको मीन फ्री पाथ वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया और आप ये पढ़कर जा रहे हो तो कहीं भी आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। दो ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, एक तो ये जो मूविंग पार्टिकल है उन्हीं पार्टिकल से कॉलिजन करेगा जिनका डायमीटर इसके सेंटर से डी हो, एंड द सेकेंड इज उन्हीं गैसेस मॉलिक्यूल के साथ कॉलिजन करेगा जिनका सेंटर इस वॉल्यूम के अंदर लाई करता हो। ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान है तो यू कैन इजिली कैलकुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ मीन फ्री पाथ। ओके, सो काइनेटिक थ्योरी वाला जो अपना यूनिट है, यूनिट 2 का हाफ पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ द ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, उसमें ज्यादा टॉपिक नहीं है, 3 ही टॉपिक है, तो अपना जल्दी से ही यूनिट कंप्लीट होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स को फॉरवर्ड करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो कि कैसे चल रही है क्लासेस, समझ आ रहा है ना आपको। कुछ डाउट्स है तो प्लीज बोला करो कि मैम ये डाउट हमें आ रहा है, कुछ इम्प्रूव करना है तो हम वो भी इम्प्रूव करेंगे। यहाँ पर मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे लेक्चर्स, यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। और ये भी इन्फॉर्म कर दूँ, थर्मोडायनेमिक के साथ साथ क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, ये सभी बुक्स के लेक्चर्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो कंजूसी मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स को भी फॉरवर्ड करो ताकि उनको भी इन लेक्चर्स का प्रॉफिट मिल पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के साथ। थैंक यू।